जाना चाहता हूं। देखो, जितने भी धर्म है पृथ्वी के ऊपर, उनको परमेश्वर ने नहीं बनाया, ठीक है। कैसे कैसे भी बने या क्या हुआ, ये तो इतिहास बताता है। लेकिन जो भी धर्म है, इसको कोई भी अब बदल नहीं सकता। जैसे हैं वैसे रहेंगे जब तक इस संसार का क्या नहीं हो जाता, अंत नहीं हो जाता ना। लेकिन याद रखना, इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? जैसे वो बाबा है ना बागेश्वर धाम का, धीरेन्द्र शास्त्री, तो उसने एक तो हालेलुया के शब्द को, पवित्र शब्द को अना मजाक से बोला ना, मतलब उसका अपमान किया। और काफी समय से वो बड़ी चर्चा में है। उसकी जब आप अलग अलग न्यूज चैनल, अलग अलग यूट्यूब चैनल, कभी भी उसकी वीडियोस देखोगे तो 20M, 30M, 40M ऐसे जा रही है ना। क्या करता है वो? ऐसे ही उसका सत्संग लगता है, उसमें जो भी परेशान लोग इस सोच से आते हैं कि बाबा जी की कृपा से हमारा क्या होगा, भला, तो वो एक पर्ची लिखता है। ऐसे जो भी उसको लाया जाता है, बोलता है ये तेरे जीवन में, ये जीवन में तेरी प्रॉब्लम है, तो जा, आज से ये तेरी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन मैंने नहीं देखा उसके जो भी वो धाम लगाता है कि जितने लोगों की उसने पर्ची निकाली, बाद में उनकी गवाही दी गई हो कि हाँ ये उनकी चंगाई होगी, ये इनका भला हो गया। मैंने ऐसे नहीं देखा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वो हमेशा ऐसे बोलता है, परमेश्वर के लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को, कि ये झूठे हैं। ये मतलब भोले वाले लोगों को लालच देकर ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कि ये हो गया वो हो गया, ऐसे कामों से लोगों को फुसलाकर क्रिश्चियंस बनाते हैं। जबकि एक चीज आप लोगों ने सीखनी है सबसे पहले। लेकिन हर जो इंसान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वो किसका बनाया हुआ है? उस परमेश्वर का, ठीक है। लेकिन उस परमेश्वर के बारे में उसे जानना, उसके साथ मिलाप करना, यही उद्धार है, यही मोक्ष है। लेकिन बाइबल में एक जगह पर एक वचन है, मैं आपको पढ़ाता हूं। ये बड़ा विषय है समझने के लिए। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री, अब सवाल ये है कि मैं दावे से कहता हूं इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये ढोंगी है और एजेंसियों का प्लांट किया हुआ एक बंदा है, ठीक है। मैं उसे चैलेंज करता हूं, चैलेंज यहां लाइव में। वो कहता है क्रिश्चियंस के पास कुछ है तो आओ मेरा सामना करो, दिखाओ कोई शक्तियां हैं आपके पास। मैं उसे ना आज इस पुलपट से सच्ची लाइव में बोलकर चैलेंज करता हूं, ठीक है। उसको बोलता हूं कि एरिया भी तेरा, स्थान भी जहां तू चाहता है, 5 ऐसे बीमारों को ले आना, ऐसे बीमारों को, 5 बीमारों को, और बुरा हाल हो उनका, ठीक है। स्थान भी उसका, मैं जाऊंगा वहां, वो भी आएगा वहां, ठीक है। चैलेंज ये है कि तू भी अपना जो भी तेरे पास उनको ठीक करना, और मैं भी करूंगा, और देख लेंगे सच्चा परमेश्वर किसके पास। जो चैलेंज है उसको। लेकिन सवाल ये है कि ये बात लोग काट कर इतना फैला दो यूट्यूब, सोशल मीडिया के द्वारा, कि बात उस तक जानी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि किसी ने हाँ तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो जो भी बीमार होंगे, मुझे 1 घंटा चाहिए उनके लिए दुनिया के सामने लाइव। मैं आधा पौना घंटा कुछ बातें बताऊंगा। मैं जानता हूं वो लोग कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं कुछ जो भी सिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर लॉ के हिसाब से काम करता है,
बस 1 घंटा चाहिए, वहां आधा घंटा चाहिए, उसके बाद देखना फिर खुदा जिंदा है या नहीं। हालेलुया। देखो, जिसने दुनिया रची उसने अपना ज्ञान दिया है। कुरिन्थियस में फर्स्ट कुरिन्थिया ये 1:19 पढ़ता हूं मैं। ऐसे लिखा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये दुनिया रचने वाले परमेश्वर ने कहा। ये वो ज्ञानवान जो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे और भी हो सकते हैं, जो जहर उगलते हैं ना, जो इंसानियत से प्यार नहीं करते, क्योंकि यहां सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर कोई संत है तो इंसानियत से प्यार करे, इंसानियत से प्यार करना सिखाए। लड़ना झगड़ना ये बातें नहीं, क्योंकि एक दिन सब मर जाएंगे और न्याय होगा। ये नहीं पूछा जाएगा तेरा धर्म क्या है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू क्रिश्चियन है। ये तो मतलब ही नहीं कोई है। मतलब तो ये है सिर्फ कि तूने इस शरीर को लेकर, जीवन को लेकर परमेश्वर की इच्छा में क्या चला। तूने इस पृथ्वी पर कितना गलत किया, कितनी चीजें रॉन्ग की। अंडरस्टैंड, हमारा न्याय होगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके कामों के हिसाब से न्याय होगा, और जो परमेश्वर को जानते हैं उनके सारे, यीशु मसीह ने हमारे पापों से क्या किया, प्रायश्चित किया। आप कितने भी पापी क्यों नहीं, जब आप यीशु मसीह में आते हैं सारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। और संसार के लोगों के लिए बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनको पापों के प्रायश्चित का नियम पता नहीं है। तो ये जो लिखा, ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नष्ट करूंगा, ये खुदा उनको कह रहा है जो अपनी मर्जी से, अपने तरीकों से ज्ञान बना देते और लोगों को कहते हैं ये ईश्वर है। पत्थर, मिट्टी, कुछ भी, इंसान, किसी भी चीज के प्रति ज्ञान बनाकर उनको कह दिया यही ईश्वर है, परमेश्वर। ऐसे ज्ञानवानों को, ज्ञान को भी मैं नष्ट करूंगा और उनकी समझ को भी तुच्छ कर दूंगा। 20 में लिखा, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, और कहां रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। ये बड़ा ज्ञान है जो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए मैं शॉर्ट से बताता हूं। परमेश्वर ने ऐसे शास्त्रियों को, ऐसे ज्ञानवानों को, ऐसे विवादी लोगों को जो परमेश्वर और उसके ज्ञान का क्या करते हैं, विरोध। हम जो देखो, मैं भी किसी धर्म से आया हूं। एक दिन मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता। आज अगर मैं यीशु में हूं तो ऐसा नहीं मैं अब क्रिश्चियन मेरा धर्म बन गया है, या मैंने धर्म, आपको यह पता होना चाहिए जब भी धर्म बदला जाएगा तो ये कोर्ट से बदला जाएगा। कलेक्टर के पास लिखकर देना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा कि मैं अब यीशु मसीह में, मैं अब अपना ये हिंदू या सिख धर्म छोड़ता हूं, मुझे मंजूरी दी जाए कि अब मैं, तो ये कलेक्टर फिर इंक्वायरी करेगा, टीम आएगी, पूछा जाएगा क्यों आप धर्म बदल रहे हो, तब जाके धर्म बदलता है संसारिक रूप में। लेकिन यहां धर्म बदलने का कोई विषय, ये लड़कियां जिसको मैं कभी नहीं मिला, ना हमारे चर्च आई, ये पहली बार आए ऑनलाइन, सोच कर देखो। अभी इस बात को याद रखो, जो कुछ भी आपको यहां बताया गया ध्यान से, सच्चाई से, तुम्हें अब जीना है परमेश्वर के लिए। क्योंकि ये जो परमेश्वर का काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है अकेले का, हम सबका काम है कि हम लोगों को गुड न्यूज दें। अब उनको गुड न्यूज मिली या नहीं मिली? वो जो लड़का लॉ कर रहा था, 2 महीनों से मरने वाला था बीमारी से, उनके घर वालों को भी ऐसे महसूस हो रहा था अब बचेगा नहीं। सोच कर देखो, अगर
उस टाइम में सारी बातें करता, उसके हालात क्या थे, क्या सिचुएशन थी कि पता नहीं डीएमसी ऐसे नाम हॉस्पिटल का लुधियाना, वहां पर 1.5 महीने से दाखिल था। पानी निकालते थे डॉक्टर, फिर बढ़ जाता था फेफड़ों में। कितनी सीरियस मैटर। अभी इधर वायरल फीवर फैला हुआ है, लोगों को चढ़ जाता है, उसके बाद वो ना अपना असर छोड़ देता है टांगों पर, शरीर पर। इतनी दर्दें, इतनी जकड़न, लोगों के हिला नहीं जाता। अभी ये तो फीवर से हो रहा है, तो वो तो सीरियस मैटर थी बीमारी। अब सोचो, वो जो बंदे को परमेश्वर ने चंगा किया, एक तो उस बहन ने जो सुसमाचार दे रही थी, जिसके बारे में रिश्तेदारों को पता था, ये लोगों को प्रचार करती है, ये बताती है कि परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता। उनके दिमाग में ये बात थी, जब उनके वश में कुछ नहीं था, जब वो उन्होंने जो भी धार्मिक था, सब कुछ करना था, सब कर लिया, तो अब समझ नहीं आ रही, उनके दिमाग में वो बहन आई कि वो बातें करती थी, तुम्हारे लिए ऐसे हो सकता है, परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। फिर उन्होंने बात की, ऑब्वियसली उसने भी प्रार्थना की होगी उसके लिए कई बार। हम उसको मिले तक नहीं, कोई लालच तक नहीं दिया। अरे ये लालच होता है, मुझे ये नहीं समझ आया। ये जो झूठा बोलते हैं, तुम कहते हैं अपने मुंह से हम शास्त्री हैं, मैं पंडित हूं, मैं शास्त्रों का ज्ञान जानता हूं, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ 1% भी सच्चा कोई मन नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। कितने झूठे हैं, उनको खुद को भी पता है कि हम किसी को पैसे नहीं देते, उल्टा लोगों से दान लेते हैं। हालेलुया। क्या लेते हैं यहां पर? उल्टा आप लोग आज परमेश्वर के काम के लिए भोकर जाओगे ना, तो हमने क्या आपको देना है? आपने बोना है परमेश्वर के काम के लिए। कितने झूठे हैं, हम लालच देते हैं पैसों का, चीजों का, कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये जो झूठे लोग हैं, यही तो गुलामी में है पाप की। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया।